आजादी आंदोलन में बंगाल की जमीन और उस जमीन से आने वाले क्रांतिकारियों का बहुत योगदान रहा। 1928 से 1930 के बीच सुहासिनी गांगुली को गिरफ्तारी के डर से चंदनगर में शरण लेनी पड़ी। जुगांतर समूह भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। गुप्त क्रांतिकारी समूहों की दैनिक गतिविधियों पर ब्रिटिश अधिकारियों की नियमित निगरानी के चलते सुहासिनी गांगुली के लिए कलकत्ता से बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। नमस्कार, मैं आकांक्षा चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं सुहासिनी गांगुली की। 3 फरवरी 1909 को अविभाजित बंगाल के खुलना जिले में अविनाश चंद्र गांगुली और सरला सुंदरा देवी के घर जन्मी सुहासिनी गांगुली ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। सन 1924 में सुहासिनी ने ढाका ईडन स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। डिप्लोमा के साथ साथ सुहासिनी ने काम भी करना शुरू कर दिया था। मूक और बधिर बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय में पढ़ाने के लिए वो कोलकाता शिफ्ट हो गई। सूत्रों के अनुसार कोलकाता में रहने के दौरान सुहासिनी गांगुली 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारियों प्रीतिलता वाडेकर और कमला दास गुप्ता से मिली, जिन्होंने उन्हें युगांतर क्रांतिकारी समूह का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। युगांतर अथवा जुगांतर समूह भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। जुगांतर समूह में शामिल होने के तुरंत बाद सुहासिनी गांगुली ने एक अर्ध क्रांतिकारी छात्र संगठन छात्री संघ में नए सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण में मदद की। गुप्त क्रांतिकारी समूहों की दैनिक गतिविधियों पर ब्रिटिश अधिकारियों की नियमित निगरानी के चलते सुहासिनी गांगुली के लिए कलकत्ता से बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अंग्रेज उन पर भी कड़ी निगरानी रखने लगे थे। इन क्रांतिकारियों के खून के प्यासे अंग्रेज के कारण जुगांतर पार्टी के कई सदस्यों को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 1928 से 1930 के बीच सुहासिनी गांगुली को गिरफ्तारी के डर से चंदनगर में शरण लेनी पड़ी, जो फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। 18 अप्रैल 1930 को भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने की कोशिश वाले चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद छात्री संघ के वरिष्ठ नेताओं ने 21 वर्षीय सुहासिनी गांगुली को पुलिस से भागे हुए क्रांतिकारियों को आश्रय प्रदान करने का निर्देश दिया। सुहासिनी ने जुगांतर पार्टी की एक साथी सदस्य शशधर आचार्य के साथ विवाहित होने का ढोंग शुरू किया, जिससे वो दोनों उन क्रांतिकारियों के लिए अपने दरवाजे खोल पाए जिन पर अंग्रेजों की कड़ी निगरानी थी। 1932 में ब्रिटिश पुलिस ने सुहासिनी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें खड़गपुर के पास हिजली कारावास शिविर में 6 सालों तक रखा गया। दिलचस्प बात तो ये है कि वर्तमान में खड़गपुर का भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी खड़गपुर IIT इसी शिविर स्थल पर स्थित है। हिजली से अपनी रिहाई के बाद भी सुहासिनी ने देश की आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। वो आधिकारिक तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गईं और उन्होंने पार्टी के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। 1942 में भारतीय छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले एक क्रांतिकारी हेमंत तराफदार को आश्रय देने की वजह से भी सुहासिनी को फिर से जेल जाना पड़ा था। 23 मार्च 1965 को एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में सुहासिनी गांगुली की मृत्यु हो गई। देश और समाज हित में अपने योगदान देने वाले भारत के विभिन्न भागों से संबंध रखने वाले ऐसे ही चेहरों से हम आपका परिचय कराते रहेंगे। खैर, आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि अगला एपिसोड आपकी जानकारी में सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।